बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया। हम जो किताब देख रहे हैं ये है 20 पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस एक सिस्टर या एक औरत या बेटी को देने की, जो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है शादी करके। ये एक सेंसिटिव और डेलिकेट टॉपिक है, लेकिन इसका लेना, इसके बारे में डिस्कस करना आजकल जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैं चुना हूं। हम लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को दुनिया की तालीम देते हैं, बिजनेस की तालीम देते हैं, हर चीज के बारे में हम बताते हैं, लेकिन हम दुनिया के इसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि दीन के बारे में और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हम बहुत कम ही सिखाते हैं। तो पर्टिकुलरली ऐसी टॉपिक शादी के बारे में, शादी के बाद की जिंदगी कैसे बिताना, इसके बारे में हम शायद ही घरों में डिस्कस करते हैं। इसलिए ही मैं ये टॉपिक लिया हूँ। इंशाल्लाह पिछले क्लास में हम ये शेख बदर के दो एडवाइसेस, दो नसीहतें देखे थे हम। पहली नसीहत ये थी कि अगर आप चाहती हो, अगर बेसिकली ये एक लेडी को एड्रेस किया हुआ किताब है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमको चाहें, पसंद करें, मोहब्बत करें, आपका जो नया घर होगा जिसमें आपका हस्बैंड और उसके पेरेंट्स, उसके दूसरे रिलेटिव्स जो होंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करें, आपको पसंद करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपको तंग ना करें, तो सबसे पहली एडवाइस, बेहतरीन एडवाइस उन्होंने दी, वो ये थी कि आप अपना रिश्ता अल्लाह के साथ बेहतर कर दो। अगर आप अपना रिश्ता अल्लाह के साथ लगाएंगे, बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो अल्लाह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालेगा। तो ये पहला एडवाइस था। और ये जो एडवाइसेस हैं, ये जो नसीहतें हैं, ये एक अलग सर्कमस्टेंसेस में हम दिए तो एक्सेप्ट होता। अगर यही एडवाइस, यही नसीहत हम एक फैमिली मेंबर को दें जिसमें एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे एक औरत समझ रही है वो जिस घर में है वहां पे उसे एक्सेप्ट किया नहीं गया है, वहां पे प्रॉब्लम है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हम वैसी औरत को उस ऐसे वक्त पे अगर हम ये एडवाइस देंगे, तो उसका वो एक्सेप्ट करना, उसको वो लेना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिस में लाना शायद वो नहीं कर पाएगी, या वो पहले मानेगी ही नहीं कि अगर ऐसा करे तो इसका फायदा ऐसा होगा करके। तो इसलिए अब जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर हम इसको प्रपोज करें, आगे हम रखें, तो लोगों को एक्सेप्ट करना, ऐसी औरत को ये बात एक्सेप्ट करना शायद आसान होता होगा। ये पहली एडवाइस थी। दूसरी एडवाइस थी कि एक औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड की बात माने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है कि मर्दों को कव्वामून बनाया है, औरतों के ऊपर कव्वामून, उनके कंट्रोलर्स, उनके
उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले मर्दों को बनाया है। और इसलिए चाहिए कि बीवियां उनके हस्बैंड्स की बात माने। हमने ये देखा कि एक औरत को चाहिए, एक वाइफ को, एक बीवी को चाहिए कि जब भी अगर हस्बैंड कुछ कहता है उसको इमीडिएटली ना बोल देना। अगर वो कुछ पसंद करता है उसको ना बोलना। ऐसा करेंगे तो लाइफ में फैमिली के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे ये शेख कहते हैं कि एक औरत को चाहिए कि वो अपने मर्द की इज्जत करे और अपने मर्द की बात वो माने। जब तक कि वो मारूफ, जब तक कि वो अच्छे बातें कह रहा है तो वो उन बातों को माने। अगर हस्बैंड कुछ हराम करने के लिए कहता है, हराम बात कहता है, तो उसमें उसको मानने की जरूरत नहीं हो। वैसे इसमें उस औरत को, उस बीवी को उसके हस्बैंड की बात नहीं माननी चाहिए। जब तक कि हस्बैंड उसको हलाल चीजों के बारे में कह रहा है, अच्छी बातें कह रहा है, तो एक औरत को चाहिए, उसको अगर वो पसंद ना भी हो तो वो उसके हस्बैंड की बात इसमें वो माने। अच्छा, ये दो हम लास्ट वीक हम देखे थे दो। अब हम तीसरी नसीहत देखेंगे। अच्छा, तीसरी नसीहत यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो फेमिनाइन नेचर है, आपकी जो फितरत है, जो औरतों की जो फितरत है, वही आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज है। आपकी जो फेमिनाइन क्वालिटी है ये आपके लिए एक बहुत आपको सपोर्ट करने वाली बहुत अच्छी चीज है। इस क्वालिटी से आप बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी अपनी ओर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान करीम में कहता है औरतों के बारे में, अवमई युनश्शउ फिल हिल्यति वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन। औरतों को एक ऐसे एक नाजुक तरीके से बनाया गया है जो डेकोरेशंस में, मेकअप्स में, अपने सोने में, सोना चांदी सिल्क ऐसे कपड़े वो पहनती हैं। और ये औरत अगर कोई झगड़ा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को क्लियर तरीके से वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। तो औरत के बारे में यहाँ पे दो क्वालिटीज बताए गए हैं कि एक वो डेकोरेट हुई होती है, वो एक अट्रैक्टिव रहती है, अपने आप वो अट्रैक्टिव अच्छा बनाकर पेश करती है, अच्छे कपड़ों में, ज्वेलरी में वगैरह। और दूसरी क्वालिटी क्या बताई गई है कि अगर कुछ झगड़ा या कोई डिस्प्यूट या कोई हुज्जत हो तो अपनी बात वो शायद ही वो क्लियर तरीके से बता पाएगी, अपनी बात क्लियर तरीके से वो बता नहीं सकती। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये शेख कहते हैं, शेख बदर कहते हैं कि ये उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि शायद तुम अपनी बात क्लियर तरीके से नहीं रख सकती सामने। अगर तुम्हारा कोई आर्ग्यूमेंट है आपके हस्बैंड के साथ तो शायद तुम्हारे अल्फाज सही तरीके से बाहर नहीं आ रहे, शायद आप सही ढंग से अपनी बात को कन्विंस, आगे वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो।
शायद आप डर रहे हैं या तो फिर आप बहुत शर्मा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बातों से ज्यादा आपकी आंखों में आंसू आती हैं। लेकिन आगे ये कहते हैं कि लेकिन यही चीज, यही क्वालिटी आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप ये चीज सही ढंग से यूज करेंगे, सही वक्त पर इसको यूज करोगे, तो जो बड़े से बड़े जो स्ट्रांग मर्द हैं, जो अपनी बात से हटते नहीं है, अपनी जो बात बोल दिए बस उसी पे रुकते हैं, ऐसे लोगों को भी उनकी बात से मोड़ने के लिए, उनकी अपनी आपकी बात उनको कन्विंस करने के लिए आपकी जो ये क्वालिटी है, जो क्वालिटी क्या है, जो आप सही तरीके से बात नहीं कर पाती हैं, यही एक क्वालिटी है। इसी के बल से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और उनको आपकी बात मनवा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक हदीस है यहाँ पे कहा कि मैंने किसी को भी इतना नुक्स के साथ नहीं देखा। क्या नुक्स? जो अपनी अकल में भी नुक्स, जिसके अकल में भी नुक्स हो, माने कम अकल कम हो, और दीन में भी उसका जो पोजीशन है कम हो, दीन में भी उसका जो दीन में जो प्रैक्टिस करती है वो भी कम है और अकल भी कम है। लेकिन इसके बावजूद, अकल कम होने के बावजूद और दीन में प्रैक्टिस का जो उसको मिलता है उस वो कम होने के बावजूद भी बड़े बड़े रेजोल्यूट मर्दों को, बड़े बड़े जो स्ट्रांग मर्द होते हैं, उनको भी ये बदल देती हैं, उनको भी ये अपनी बातों में ले आती हैं। तो यहाँ पे शेख कहते हैं कि ये जो आपकी जो फेमिनिटी है, जो आप जो आपके जो आंसू हैं, जो आपके टीयर्स हैं, जो आप सही तरीके से अपने वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर पा सकते हैं, या आपका जो मेकअप करते हैं, जो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर ये सही वक्त पर सही तरीके से, अहसन तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आप अपने दूसरे लोग, अपने मर्द, आपके हस्बैंड को और उस घर के लोगों को अपने बातों में आप उनको ला सकती हैं, और बिना जोर किए, बिना फाइट किए, ये आप यूज करके आपकी बात को मनवा सकती हैं। ये था तीसरा पॉइंट। आगे ये शेख तो बहुत ज्यादा लिखे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो अब तक 3 पॉइंट लिए, इसके बारे में कोई कमेंट अगर आप बोलना चाहें। सवाल मैं आपसे करता हूं कि ये जो 3 नसीहतें हैं, मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप बताइए, ऐसा केस बताइए, ऐसा सर्कमस्टेंसेस बताइए, ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसी कुछ हुज्जत बताइए जो ये 3 नसीहतों से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये 3 नसीहतें भी उसमें काम नहीं आ सकती। सवाल मेरा समझे। अत्या कुछ है? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? कौन है वहां पर? अच्छी बात है। आप अगर सुन रहे हैं तो बाद में सोच के मुझे बताइए। अच्छा, अगली एडवाइस जो शेख बदर कहते हैं, सफाई, पाक रहना,
ऑर्डरलीनेस, सब कुछ एक ढंग से, ढंग और सफाई, ये बहुत अच्छी चीज है। ढंग से रखना चीजों को, खुद को ढंग से रखना और साफ सुथरा खुद को भी रखना, अपने घर को साफ सुथरा रखना। ये शायद मामूली सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड या उसके लोग घर पे हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो नई वाइफ आई है ये घर को साफ सुथरा नहीं रख रही या अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख रही, एक प्रेजेंट होके सामने नहीं आ रही, तो इसका असर बहुत खराब होता है। ऑल्दो आप समझेंगे कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं, आपके क्या हम्बल, आपके मामूली कपड़ों में मामूली रहना आपको शायद पसंद आता होगा, आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आपके जो आसपास जो रहते हैं लोगों में बहुत खराब पड़ता है। तो यहाँ पे शेख कह रहे हैं अपने आप को बाहरी तौर से साफ रखना और अंदरी तौर से साफ रखना। बाहरी तौर पे कैसे? अपने आप को अच्छा मेंटेन करना, अच्छे कपड़ों में रहना और घर को भी ढंग से रखना, ये हो गया बाहरी तौर पे। और अंदरूनी कहते हैं कि ये लोगों से चिढ़ना, बुग़्ज़ रखना, जलसी को क्या बोलते हैं, क्या हसद, दूसरों के लिए हसद करना, दुश्मनी रखना या कुछ प्लान करना, किसी के खिलाफ प्लान करना। मिसाल के तौर पर अगर आप जिस घर में जा रहे हैं वहां पर कोई और औरत या शायद हस्बैंड की बहन, एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूं, या कोई और है, उसके खिलाफ आप कुछ प्लान करना, उसको बुरा नाम आना उस घर में करके, इस तरीके के प्लानिंग वगैरह करना और उस पर काम करना, इन चीज से अपने आप को साफ रखने के लिए शेख बदर यहां पर कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जाएगा उनकी, अगर आपकी दोस्ती कुछ टाइप ऑफ लोगों के साथ है तो आपको आखिरत में भी उन लोगों के साथ ही उठाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी सिनेमा एक्ट्रेस को या एक्टर को, तो आखिरत के दिन आपको उठाया जाएगा उन्हीं लोगों के साथ। अगर वो जन्नती हैं तो आपको जन्नत में उठाए जाएंगे, अगर वो दोज़खी हैं तो आप भी उनके साथ दोज़ख में उठाए जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों से मोहब्बत करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो अच्छे हों इस दुनिया में, ताकि आखिरत में भी आप ऐसे ही लोगों के साथ उठाए जाएं। यहाँ पे आगे शेख कहते हैं कि आप का रिलेशन अगर आपके हस्बैंड के साथ अच्छा है, एकदम ओपन तरीके से बाहर और अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह आपका हस्बैंड भी आपके और अच्छा बर्ताव करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए, अगर आपका हस्बैंड आप घर आता है और उसके चेहरे पे कुछ अलग रिएक्शन है, अलग डल है या तो सीरियस है, तो जब आप उसको देखोगे तो आपका रिएक्शन भी ऐसे ही होगा। अगर आप उस रिएक्शन को ऑपोजिट तरीके से उसको टैकल करोगे, अगर वो सीरियस तरीके
सीरियस ढंग से आया, आप उसको एक स्माइल करके उसको अगर आप रिसीव करोगे तो उसका फीलिंग भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वो आपके चेहरे का, आप में आपका जो फीलिंग्स है, जो आपके चेहरे से जाहिर होता है, वह उस पे उसका रिएक्शन डिपेंड होगा। अगर आप सॉफ्ट हैं जब उसको एडवाइस कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरीके से उसको अडॉप्ट करेगा। आगे शेख कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप आपकी बॉडी में, आपके कपड़ों में साफ सुथरे रहें। यहाँ पे कहते हैं ही शुड नॉट सी, हाँ, ऐसा कुछ पोजीशन अपने आप को ना बना लो कि उसको कुछ नापसंदीदा आप में नजर आए या उसको फील हो। तो आप अपने आप को एक अच्छे ढंग से हमेशा प्रेजेंट करें और अपने आप को ब्यूटीफाई करके भी प्रेजेंट करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को इस बात से मना किया था कि जब वो बाहर जिहाद से या कहीं बाहर से आते हैं तो एकाएक रात के वक्त पे बिना कुछ इन्फॉर्म किए मत चले जाओ अपनी बीवियों के पास। उनको पहले ही इन्फॉर्म करो कि आप ऐसे वक्त पे आ रहे हैं और फिर जाओ, ताकि वो अपने आप को आपके लिए ब्यूटीफाई करके प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे और छोटे छोटे बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जब आप जब आपका हस्बैंड घर आए तो रश करो दरवाजे पर और उसको रिसीव करो। एक अच्छे ढंग से उसको रिसीव करो, एक रेस्पेक्ट के साथ उसको रिसीव करो, ताकि वो जो थका हारा आए, जो भी टेंशन से आए, वो उसको भूल जाए और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड जिससे क्रिएट हो। ये कहते हैं कि आगे कि एक अच्छा एक आदत है कि अगर आपके हस्बैंड के हाथ में कोई बैग या कोई चीज हो, जब वो घर आए तो उसके हाथ से ले लो और उसको हेल्प करो उसके चीजों के साथ, उसको चाय पानी वगैरह देने में उसको हेल्प करो। अच्छा, अब अगले आगे कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप हर चीज प्रिपेयर करें, तैयार करके आगे आपके हस्बैंड को प्रेजेंट करें। जैसे कि खाना हो, चाय हो, अगर कोई गेस्ट आए, जो जो हस्बैंड के गेस्ट हैं, उनके लिए आप एक बेहतरीन खाना, चाय कॉफी अच्छी बना के देना, जिससे कि वो भी आपके हस्बैंड की रेस्पेक्ट करें और जिससे योर हस्बैंड विल बी प्लीज्ड। आपका घर शुड बी नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये आगे कहते हैं शेख बदर की जो गेस्ट्स होते हैं आपके हस्बैंड के फैमिली के, ये एक एम्बेसडर जैसे होते हैं। वो आपके घर को देखते हैं और वो न्यूज़ जाके दूसरों में फैलाते हैं। अगर आपका घर साफ सुथरा और अच्छा हो तो वो जो आपके गेस्ट हैं ये बात ले जाकर दूसरों तक पहुंचाएंगे और जिससे आपका इज्जत या उसका जो या तो उसका ऑपोजिट अकॉर्डिंगली होगा। तो ये थे आज के दो हदीस, दो एडवाइसेस। इसके बारे में
कुछ हम अब डिस्कशन कर सकते हैं। अब तक 4 एडवाइसेस हो गए हैं, 4 नसीहतें हो गई हैं। ये नसीहतें आप क्या समझते हैं? क्या ये यूजफुल हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? इसको इम्प्लीमेंट कर सकते, इसको अडॉप्ट कर सकते? और अगर अडॉप्ट नहीं कर सकते तो भी मुझको बताइए। थर्ड एडवाइस क्या थी? फेमिनाइन क्वालिटी, ब्यूटिफाइंग, प्यूरिटी, ढंग से रहना। फोर्थ पॉइंट। तो 4 पॉइंट देखे, 4 नसीहतें देखे। पहला नसीहत था कि अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़िए। दूसरा, हस्बैंड की बात मानिए। तीसरा क्या था? हाँ, फेमिनाइन क्वालिटी थी। और चौथा था प्यूरिटी, ढंग से रहना, ब्यूटिफिकेशन। ये 4 पॉइंट्स थे अब तक जो हम देखे हैं। जो बोलना चाहता है माइक ओपन करके बोलिए डिस्कशन के लिए। अच्छा, कोई कुछ टॉपिक, कुछ डिस्कशन के लिए कुछ थॉट्स नहीं आ रहे शायद आपको? अच्छी बात है, तो फिर आज का यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बोले आतिफ, बहुत अच्छा समझ में आया। 4 पॉइंट अभी परसों लास्ट टाइम अम्मी के घर कर रहे बराबर नेट आते नहीं रहे, आए के बाद बीच में कट हो जाको बराबर ये नहीं रहा। आज अच्छा आराम से पूरे बातें सुने आज। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।